वेलकम दोस्तों। पीएम मोदी ने क्या सरेंडर कर लिया है? पीएम मोदी ने सीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या दिखा रहे हैं? गलत रास्ता दिखा रहे हैं या दुरुस्त रास्ता दिखा रहे हैं? पाकिस्तानी सपोर्ट जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी ने तो इतने तक कह दिया है कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर लिया है। अब आपको नजर नहीं आ रहा पीएम मोदी का इस्तीफा, लेकिन समझें कि पीएम मोदी ने इस्तीफा लिख दिया है। दोस्तों, हकीकत यह है कि पीएम मोदी ने सरेंडर किया है या नहीं किया, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी हकीकत आपके सामने पेश करता हूं। अमेरिकन का क्या काम है जंतर मंतर पर? जहां इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, वहां अमेरिकन का क्या काम है? इंडियन तो अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं पेपर लीक होने की वजह से। यह मामला इंडियन और इंडियन सरकार के दरमियान है ना। अगर इसमें कोई तीसरा आ जाए तो उनका क्या मतलब होता है जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रोटेस्टर के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना। दोस्तों, यह तस्वीर देखिए, यह पहली तस्वीर है। एक अमेरिकन पहुंचा जंतर मंतर पर, जहां इंडियन प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां अमेरिकी जाकर वीडियो बनाने लग गया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर रहा है। यह अमेरिकन दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? क्या यह इंडियन के लिए आया हुआ है? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो लोग गर्मी में मर रहे हैं, जिन लोगों को पसीना आ रहा है, जिन लोगों के कपड़े भीगे हुए हैं, क्या उनके लिए अमेरिकन वहां पहुंचे हुए हैं? अमेरिकन का क्या काम है इंडिया में जाकर प्रोटेस्टर के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना? अगर अमेरिकन वहां जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमेरिकन पहुंचे हुए हैं जंतर मंतर पर, तो फिर समझिए कि इंडियन नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंडियन नौजवान बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। इंडियन नौजवान अपना फ्यूचर अपने हाथों से ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं जैसे बांग्लादेशियों ने किया था। बांग्लादेशियों को समझाया गया था कि बाज आ जाइए, आप अपने ही मुल्क को तबाह कर रहे हैं। बांग्लादेशियों ने कहा कि नहीं, हम तो एक बहुत बड़ा किला फतह कर रहे हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाल देंगे तो बांग्लादेश आज़ाद हो जाएगा। शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाला गया तो बांग्लादेश गुलाम बन गया। आज वही काम इंडियन कर रहे हैं। अगर इंडियन के साथ मिलकर अमेरिकन प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना दोस्तों, तो इंडियन फिर गुलामी की तरफ जा रहे हैं, आज़ादी की तरफ नहीं जा रहे। और इस बात का मैं दावा करूंगा कि पहले से इंडियन आज़ाद है, इंडियन कोई गुलाम नहीं है। अगर हकीकत को देखा जाए ना कि इंडिया को मजबूत किसने किया है, तो इंडिया को मजबूत किया है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी के अलावा कोई ऐसा लीडर नहीं आया इंडिया को मजबूत करने वाला जितना मजबूत पीएम मोदी ने किया है। और दूसरे बंदे की तस्वीर देखिए दोस्तों, यह भी अमेरिकन है। यह पहुंचा है जंतर मंतर पर, वहां इंडियन की वीडियो बना रहा है, खुद कैमरे के सामने खड़ा हुआ है, अपना चेहरा दिखा रहा है कि देखो मैं भी यहां आकर प्रोटेस्ट कर रहा हूं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? क्या ये इंडियन के लिए आया है? अगर इंडियन के लिए आया है तो फिर पूछा जाए ना, भाई साहब आप यहां आए हैं, अपने खर्चे पर आए हैं, तो आप हमारे लिए आए हैं या इसमें आपका कोई फायदा है? इस बंदे से पूछा जाए। अगर यह बंदा कहना कि मैं आपके फायदे के लिए आया हूं, तो फिर अच्छी तरह से पूछा जाए कि हमारा दर्द क्यों है आपको, तू वहां से चलकर हमारे लिए यहां कैसे आया? अगर यह बंदा इस सवाल का जवाब ना दे तो फिर इससे पूछा जाए कि जो पीएम मोदी के खिलाफ साजिश हो रही है, आलमी कंट्रियां पीएम मोदी के खिलाफ साजिश कर रही हैं, क्या आप उसमें मुलव्वस हैं? जब आप सवाल पूछेंगे ना तो इनके चेहरे पर आ जाएगा। जो बंदा सच बोलता है ना तो पता लग जाता है सवाल करने से कि यह बंदा सच बोल रहा है, और जो बंदा झूठ बोलता है तो पता लग जाता है उनके चेहरे से कि यह बंदा सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा, यह किसी मकसद के लिए आया हुआ है। अब जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि हम मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करके कोई कामयाबी हासिल कर लेंगे, ये कोई कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। इनका सिर्फ एक मकसद है ना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वो भी इस बेस पर के पेपर लीक हुए हैं। अगर इनका पेपर वाला मामला हल हो जाए तो फिर ये इस्तीफा क्यों मांगेंगे? इनको इस्तीफा मांगने की क्या जरूरत है? ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देकर घर चले जाएं। और ये सब कुछ करने के बाद एंड में ये दिखाया गया कि पीएम मोदी ने मोबाइल फोन उठाया, उसने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की और सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दी। पीएम मोदी ने बता दिया प्रोटेस्टर को कि मैं सरेंडर कर चुका हूं, तुम अपने अपने घर चले जाओ। दोस्तों, पीएम मोदी ने सरेंडर नहीं किया और ना ही पीएम मोदी कभी सरेंडर करेगा। जो पीएम मोदी ने वीडियो रिलीज की है ना, उसका भी एक मकसद है। जब आप ये सुनेंगे ना तो आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी कि पीएम मोदी ने जो वीडियो रिलीज की है ना, पीएम मोदी ने बहुत अच्छा किया है। अगर कोई कहे ना कि मैं उनका कुछ बिगाड़ लूंगा,
बिगाड़ तो कुछ सकता नहीं है, क्योंकि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। एक प्राइम मिनिस्टर होता है और एक आम शहरी होता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर का क्या कुछ बिगाड़ लेता है। लेकिन फिर भी पीएम मोदी का एहसान है जो उसने वीडियो रिलीज की है। अब पीएम मोदी पर तनकीद हो रही है ना, पाकिस्तान से हो रही है, बांग्लादेश से हो रही है, अमेरिका से हो रही है, हर तरफ से पीएम मोदी पर तनकीद हो रही है कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर लिया है। दोस्तों, अगर हकीकत बात को देखा जाए ना, पीएम मोदी ने सरेंडर नहीं किया, पीएम मोदी ने अपनी पब्लिक के लिए वीडियो रिलीज की है। पीएम मोदी का वीडियो रिलीज करने का यह मतलब है कि जो पेपर वाला मामला है ये एक गंभीर मामला है, तो जिनका ये जुर्म है मैं उनको सजा देने के लिए तैयार हूं। पीएम मोदी ने यह बात क्यों की? पीएम मोदी ने यह बात इसलिए की दोस्तों, जो जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, पुलिस और पब्लिक की आपस में लड़ाई लगी हुई है। पुलिस मार रही है पब्लिक को और पब्लिक मार रही है पुलिस को, पब्लिक पत्थर मारती है और पुलिस डंडे मारती है। पीएम मोदी ने इस बात को देखते हुए वीडियो रिलीज कर दिया है कि पब्लिक का कोई नुकसान ना हो, पेपर वाला मामला मैं हल कर देता हूं, ये अपने अपने घरों को चले जाएं। दोस्तों, यह सुना गया था माजी में कि पीएम मोदी एक डिक्टेटर लीडर है, लेकिन पीएम मोदी डिक्टेटर लीडर नहीं है, पीएम मोदी अवामी लीडर है। क्योंकि जो डिक्टेटर लीडर होता है ना दोस्तों, उसको किसी की भी परवाह नहीं होती, सिर्फ वो अपनी कुर्सी को देखता है, अपने मतलब तक ही रहता है। और जो डिक्टेटर लीडर नहीं होता, जो अवामी लीडर होता है, वो हमेशा अपनी पब्लिक को देखता है कि मेरी पब्लिक का नुकसान ना हो। अब पूरी दुनिया तनकीद कर रही है ना, पीएम मोदी को इस बात का पता था कि मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं, पूरी दुनिया तनकीद करेगी कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाला, जिसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिसने कभी अपोजिशन के सामने सर नहीं झुकाया, आज वो नौजवानों के सामने सर क्यों झुका रहा है? पीएम मोदी ने इस बात को सोचा था, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने कहा कि मैं वीडियो रिलीज करूंगा, मेरी पब्लिक बच जाए और मेरी पब्लिक का नुकसान ना हो। तो इसी वीडियो को लेकर पाकिस्तान मीडिया दुनिया को दिखा रहा है कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है इंडियन नौजवानों के सामने। दोस्तों, पीएम मोदी ने सरेंडर नहीं किया। आपको पता है कि जो पाकिस्तान मीडिया है ना, इसका हमेशा एक ही काम है, पैनिक फैलाना या सिर्फ चूरन बेचना, दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना, किसी का कुछ बने या ना बने सब कुछ जाए भाड़ में। पाकिस्तान मीडिया को किसी से कोई परवाह नहीं होती। पाकिस्तान मीडिया के कई कई झूठ पकड़े गए हैं, एक झूठ भी नहीं पकड़ा गया। पाकिस्तान का इंटरनेशनल मीडिया जिसको बोला जाता है, उसने कई कई बार माफी मांगी है। अगर उस माफी को देखा जाए ना, तो फिर अनजान बंदा यह बात करेगा, चाहे पीएम मोदी की वीडियो नहीं भी देखेगा ना, फिर भी वो इस बात को मानेगा कि पाकिस्तान मीडिया झूठ बोल रहा है और पीएम मोदी ने सरेंडर नहीं किया। जिस बंदे की खोपड़ी में अकल होगा ना, वो पाकिस्तान मीडिया की न्यूज पर कभी यकीन नहीं करेगा, वो यही बात करेगा। और पाकिस्तान मीडिया की न्यूज सुनते हुए शहबाज गिल ने भी यह बात कर दी है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नौजवानों के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन पीएम मोदी ने सरेंडर नहीं किया। शहबाज गिल का कहना है कि शायद हम लोग ही हैं जो सरेंडर करने वाले नहीं हैं, हम लोग ही मुश्किल को फेस करने वाले हैं। अगर ये पीएम मोदी की हकीकत देख लेना दोस्तों, तो फिर इन लोगों को पता लगेगा कि शायद जितनी मुश्किल को पीएम मोदी फेस कर सकता है, इतनी मुश्किल को हम फेस नहीं कर सकते। शहबाज गिल भी पाकिस्तान मीडिया की न्यूज़ पर बेवकूफ़ बन गया है। शहबाज गिल ने भी ये बात मान ली है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, उसने सीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। यह सरासर गलत है, उसने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया। और पाकिस्तानी सपोर्ट जर्नलिस्ट फुरकान भट्टी ने यह बात की है, उसने कहा है कि पीएम मोदी का आखिरी वक्त है। हमें तो पहले पता लग गया था, पहले दिन से जब जंतर मंतर पर धरना दिया गया था ना, हमें पता था कि पीएम मोदी सरेंडर करेगा। नौजवानों के सामने पीएम मोदी कुछ भी नहीं है। हम इसी चीज का इंतजार करते रहे। जो अपना काम करता है ना फुरकान भट्टी, यानी ये सपोर्ट पर काम करता है, सपोर्ट पर वीडियो बनाता है, ये काम उसने छोड़ दिया। अब इस काम के इंतजार में था पाकिस्तानियों को उल्लू बना सकूं और इनको खुश कर सकूं, चूरन बेच सकूं कि पीएम मोदी ने सरेंडर कर लिया है। अब देखना है कि पीएम मोदी इस्तीफा किस वक्त देता है। लेकिन यह फुरकान भट्टी का ख्वाब पूरा नहीं हो सकेगा, अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। फुरकान भट्टी को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। मैं अपनी पिछली एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में गरीबों के मीटर काटे जा रहे हैं। पाकिस्तान में गरीबों को ना तो बिजली मिल रही है, ना ही रोटी मिल रही है, और इनके घरों में पानी भरा हुआ है। इनके घर जो हैं वो डूब गए हैं बारिश के पानी में। फुरकान भट्टी ये चीज़ नहीं दिखा रहा। फुरकान भट्टी सिर्फ इस इंतजार में है कि पीएम मोदी का इस्तीफा किस वक्त आता है और उसको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाकर क्रेडिट लूंगा
क्रेडिट किससे लेगा? पाकिस्तान हुकूमत से लेगा कि पीएम मोदी का इस्तीफा दिखा दिया है फुरकान भट्टी ने अपनी स्क्रीन पर। लेकिन जो हकीकत होगी ये उनसे दूर दूर भागेंगे, हकीकत के ये करीब भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जिस दिन ये हकीकत बोलेंगे इनका आने वाला पैसा रुक जाएगा। हमेशा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर का ये काम है चूरन बेचना, सनसनी फैलाना, पैनिक फैलाना और पैसा कमाना। इसके अलावा दुनिया में इनके लिए कोई काम भी नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन नौजवान गलत कर रहे हैं कि या पीएम मोदी इनके साथ गलत कर रहा है। मेरा बात करने का यह मकसद है कि जो नौजवानों से बात की है ना कि जो आपका पेपर का मसला है ये हल हो जाएगा। अगर कोई और मुतालबा है तो वो भी बता दीजिए, ये हल हो जाएगा। लेकिन अपने अपने घरों को जाओ, देश का नुकसान ना करो। अगर नौजवान ये बात मान लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उनके देश के लिए फायदा होगा और उनके लिए फायदा होगा। अगर मोदी सरकार ने यह बात अभी तक इनकी नहीं सुनी, जो इनके मुतालबात हैं उसने नहीं सुने या उसने नज़रअंदाज कर दिया है, तो मोदी जी को सुन लेनी चाहिए। जो इनके मामलात हैं वो हल कर देने चाहिए। मोदी जी की तरफ से तो कोई डाउट भी नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि उसने तो वीडियो रिलीज कर दी है, उसने सब कुछ सुना है ना, तो वीडियो रिलीज किया है। अगर वो ना सुनता, नौजवानों को नजरअंदाज कर देता, तो वो वीडियो रिलीज कैसे करता? उनका वीडियो रिलीज करने का मतलब भी ये है कि उसने नौजवानों की बात सुनी है तो उसने वीडियो रिलीज की है। हकीकत बात है इंडियन भाइयों, इस तरह का लीडर आपको नहीं मिलेगा। मेरी बात को याद रखना और अपनी तहरीक देख लो। माजी तुम देख चुके हो और फ्यूचर में देखना। मोदी जी जैसा लीडर आपको इंडिया की तहरीक में नहीं मिलेगा। जिस तरह पीएम मोदी ने इंडिया को बनाया है ना, कोई भी लीडर ऐसे इंडिया को नहीं बना सकेगा, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है। पीएम मोदी ने इंडिया को भी बनाया है, जम्मू एंड कश्मीर को भी बनाया है, और पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भी बनाया था। वो तो बांग्लादेशी थे ना जिनके मुकद्दर गिरे हुए थे, जिन्होंने अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर दिया, वो बांग्लादेशी थे और तो कोई भी नहीं आया था। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने 3 कंट्रियों को बनाया, इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर और बांग्लादेश। इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर अभी तक भी ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जैसा पेरिस है, लेकिन बांग्लादेश अब ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे पाकिस्तान है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ पीएम मोदी का अब कोई भी ताल्लुकात नहीं रहा। पीएम मोदी से बांग्लादेश जुदा हो गया है, इसलिए आज बांग्लादेश मुश्किल में है। आज बांग्लादेश पाकिस्तान का रूप पेश कर रहा है। जितनी मुश्किलात आज पाकिस्तान में है ना, उतनी ही मुश्किलात बांग्लादेश में है। अगर अपने लीडर की इज्जत करोगे, अगर अपने लीडर को मजबूत करोगे, किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनोगे, तो तुम कामयाब रहोगे। अगर किसी साजिश का हिस्सा बन गए या किसी की बात मानकर बिला वजह तुमने प्रोटेस्ट किया, बिला वजह तुमने सिस्टम को छेड़ा, यानी सिस्टम का कोई जुर्म भी नहीं होगा, फिर भी तुम किसी दूसरे की बात मानकर छेड़छाड़ की, तो देखना नुकसान आपका होगा, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक दिन बैठकर बांग्लादेशियों की तरह तुम ये बात करोगे कि हमने बहुत ज़्यादा गलत किया है, पीएम मोदी के साथ हम ऐसा ना करते, क्योंकि ऐसा लीडर तहरीक में नहीं मिलता। फिर आपकी ये वीडियो देखने को मिलेगी। आज जो लोग इज्जत को टारगेट कर रहे हैं ना, पहले हम समझते थे कि शायद बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी हैं, ये इज़्ज़त को टारगेट करने वाले हैं, लेकिन आज हमने ये भी देखा है कुछ इंडियन ऐसे हैं, सारे तो इंडियन ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ इंडियन ऐसे हैं जो इज़्ज़त को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये जज्बाती हो चुके हैं। अपने जज्बात को कंट्रोल करें और अपने मुतालबात मनवाएं। अगर बैठकर बातचीत कर लेते हैं, टेबल टॉक कर लेते हैं, इनके मुतालबात भी हल हो जाएंगे, ये कामयाब हो जाएंगे। अगर इनकी मीटिंग नहीं होती, बातचीत नहीं होती, मुतालबात पूरे नहीं होंगे और धर्मेंद्र प्रधान भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, लेकिन इनके हाथ क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, नुकसान करके बैठ जाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।